जुर्म और सजा, कानून और अदालतें, रिश्वत और सिफारिश, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी, मिलावट और महंगाई, तशद्दुद और नाइंसाफी। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? माशरे की तमाम पहलुओं पर आम आवाम की राय, आवाम की बात, आवाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इखलाक खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात, आवाम के साथ। नाज़रीन, आज टीम आवाम की पुकार जो कि बहावलपुर रोड पर अड्डा कटारियाँ चेक पोस्ट पर मौजूद है और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इंचार्ज है मोहम्मद यासीन साहब, उनका नाम है, उनकी काफ़ी जो कि अच्छी शोहरत भी हुई है। लेकिन आज टीम जो अपने मकसद के लिए पहुंची हुई है कि यहाँ पर जो आवाम की बात है, आवाम के साथ है, उसका मकसद ये है कि उनकी जो अच्छाई है उनको भी दिखाया जाए। लोगों के भी व्यूज़ जानेंगे कि जो यहाँ पर जो अंचारी साहब हैं उनका क्या रद्द अमल है, लोगों के साथ उनका क्या रवैया है, क्या जो पुलिस को मतलब एक फ़ोर्स को बदनाम किया जाता है, क्या उसके अंदर भी कुछ ऐसी कमी कुताहियाँ हैं या वो वाकई ही जिस वजह से उनकी शोहरत हुई है क्या उसी अपने मकसद की वजह से वो कामयाब है। आगे चलते हैं, मोहम्मद यासीन साहब जो कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, उनके मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जो वो अपनी जो ड्यूटी है वो किस तरीके जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देते हैं। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं। हम इस वक्त जो कटारियाँ चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, हम दिखाएंगे मोहम्मद यासीन साहब जो कि यहाँ के जो इंचार्ज चेक पोस्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि जो कटारियाँ चेक पोस्ट है ये एक ज़िला की हद बंदी है और यहाँ पर काफ़ी मतलब क्राइम भी हो रहे हैं। क्राइम की वजह से यहाँ पर जो चेक पोस्ट है ज़राए के मुताबिक पता चला कि ऐसा 25 साल से जो ये चेक पोस्ट बनी हुई है। जी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी 20-25 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस जो वेन से एक मुलम लेकर जा रहा था, इसी जगह पर पुलिस मुकाबला हो गया था। इस वक्त ये जगह बहुत सेंसिटिव थी, इस वजह से 12 को इस जगह पर एक चेक पोस्ट बना दी गई है। और अच्छा सर, इसके हवाले से यहाँ पर लोगों के पता चलता है कि जो क्राइम की जो शरह है उसमें मतलब इस चेक पोस्ट बनने में बहुत कमी वाक़या हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये ज़िला बहावलनगर की हालत है। तीन चेक पोस्ट है बहावलपुर और बहावलनगर, वो भी क्राइम में पेशा हो गए। हमें पता है कि अगर हमें सबसे गुजरे तो हम बैठते हैं, दिन रात बैठते हैं, 24 घंटे बैठे हैं, जब हमें बिल्कुल भी कुछ स्लीप नहीं मिलता तो कोशिश करते हैं कि उसको बात ना करें या हमारे पास पास इस वजह से जो है चेक पोस्ट की वजह से क्राइम में बहुत कमी आई है। उसका जो है हमारी क्राइम रेट जो है उसमें बहुत कमी है, वो आप दौरा कर सकते हैं, जाकर समझ जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमने काफ़ी जगह से आप लोगों की एक अच्छी शोहरत सुनी है कि मोहम्मद यासीन साहब जो है वो अपना फ़राइज़ जो है बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। हम उसी वजह से टीम आवाम की जो बात है वो आप तक पहुँची है कि जो असल जो हकीकत है वो अपने नागरिक को मिला है। इसकी वजह क्या रीज़न है, क्या ऐसा रात है जो विजय है जिसकी वजह से मतलब आपको लोग ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? हमने आपकी तारीफ सुनी है, इसी वजह से लोगों का ट्रैक आपकी चेक पोस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो हमारा हमारे साथ जो विजन है कि 10% जो है वो हमें समझ जाती है और इसी वजह से मैं पहले वीडियो ऑफिस में तैनात था यूनिवर्सिटी ब्रांच में, उधर से उन्होंने अब मेरी प्रमोशन के बाद इधर तैनात किया और ये खास तौर पर हमें सख्ती से ये प्रोग्राम दिया गया था कि आपने इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। इस वजह से वैसे भी हम बिल्कुल ये जंग ब्लड है, मेरे साथ जितने भी जवान लगे हैं बिल्कुल जंग ब्लड लगे हैं, उनके अंदर भी ये जज्बा है कि हमने करप्शन नहीं करनी, करप्शन का सामना करना है, मेरा साथ दे रहे हैं, बच्चे को हम लीड दे रहे हैं। जो लोग पार्टी हैं उन्हें तो बिल्कुल राइट नहीं है, जो लोग क्लियर हैं उन्हें बिल्कुल कोई का मतलब नहीं है। इस चेक पोस्ट पर सर कितने जवान जो है वो ड्यूटी मतलब 24 आवर जो है वो करते हैं? इस चेक पोस्ट पर मेरे पास 6 कांस्टेबल हैं
एक हवादार है, 2 वेलफेयर हैं और मैं ये टोटल कितने बंदे हो गए? ये 10 आदमी। अच्छा 10 आदमी 24 आवर जो है वो ड्यूटी करते हैं। अभी ज़रा हमारे नागरिक को दिखाइएगा जहाँ पर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उसके बारे में ज़रा आप भी आ जाए कि वो किस तरीके से ड्यूटी करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर जो हम लोगों को रोकेंगे, लोगों को पूछेंगे कि लोग अपना मतलब अगर एक गिल्टी आदमी आता है उसको पुलिस रोकती है, उसको दिखाती है कि यार आपकी जो उसकी वेरिफिकेशन होती है उसके बाइक के कागजात वगैरह या गाड़ी के कागजात वगैरह, तो वो अपना सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं, किसी बड़े अफसर को कॉल मिला देते हैं कि जी आप ये बात करें, ये बात करें। इसका मतलब है कि पुलिस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ लोगों को रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर लोगों के सवाल जवाब भी करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यासिन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से वापस आ गए। अभी ये देखा जा रहा है जी एक गाड़ी को रोका जा रहा है। इनके अभी देखते हैं मोहम्मद यासिन साहब किस तरीके से चेकिंग करते हैं, क्या क्या होता है। अच्छा सर इनको अभी रोका है आपने, क्या चेकिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे, चेक करेंगे चेक करेंगे क्या कोई अच्छी नफ्सियात हुई नजायज़ उसका कर ये साथ लेकर ट्रैवल कर, अगर कोई इस तरह की अगर फीस पाई जाती है तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जी ये गाड़ी को रोका गया है, इसकी तलाशी वगैरह भी ली जाएगी, इनका लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। जो खासकर मशकूक जो गाड़ी है वो साबित होती है तो उसके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन के साथ की जाती है, ऐसा जाँच की जाती है। अभी देखेंगे ज़रा दिखाएँगे आ जाएगी गाड़ी की मतलब किस तरीके वो चेकिंग हो रही है। तो बिस्मिल्लाह है। हाँ जी सारी कावड़े इसका कर ठीक है, ये गाड़ी क्लियर है। जी यासिन साहब ये गाड़ी की आपने चेकिंग की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गाड़ी क्लियर है, ठीक है, तरीके से इसकी जोड़ दी अच्छा सर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अगर आपने किसी मैं अपनी भी बात करता हूँ कि मीडिया पर्सन आ गया या कोई पुलिस का मतलब पीछे नंबर प्लेट लगाई है या कोई भी सरकारी अदारे की नंबर प्लेट लगाई है, आपने उसको रोका है तो आगे से मतलब वो कहता है जी ये मेरे भाई की गाड़ी है या मैं फ़ोन करवाता हूँ, आपको कभी मतलब लोगों ने ऐसा होता है बात हो जाता है कि कभी किसी प्रेस वाले की नंबर प्लेट लगी होती है, कभी महकमे की तरफ जाती है, जब जाता है काफ़ी नाम करवाते मीडिया के हवाले से या महकमे के हवाले से क्या बाकी महकमा पुलिस के कई हिस्सा हैं या मीडिया के हिस्सा हैं, वो आगे से बताते हैं कि नहीं जी ये हमारे बड़े भाई की है, मामू की है, चाचू की है। तो इस तरह से लोग यूज़ करते हैं अपने भाई के नाम पर कैश करते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कैश करते हैं। अच्छी रवायत नहीं है, खत्म होनी चाहिए। मैं खुद भी हमारे पास नहीं लगानी चाहिए और मीडिया की भी जो है उसने भी हमें अक्सर देखा है कि दूसरा के आगे पीछे नंबर लगाना हो लगा तो प्रेस लाजमी लिखा होता है, तो इससे कोई अच्छा इमेज नहीं जाता, ना प्रेस के मतलब जाता है ना हमारे डिपार्टमेंट के मतलब जाता है। तो इसको हमें मिलजुल कर इस बात को खत्म करना चाहिए, इस बात को खत्म करना चाहिए। ये देखा जी जो ASI साहब हैं मोहम्मद यासिन साहब, उनकी एक बहुत अच्छी काविश है और यहाँ पर जो चेक पोस्ट है उसका बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो निज़ाम बनाया गया है। अभी देखते हैं जी कोई और बाइक रोकने की कोशिश करते हैं, बाइक को चेक करते हैं कि बाइक वाले का क्या रद्द अमल होता है। गाड़ी वाले ने तो खैर अपनी तसल्ली से चेकिंग करवा दी है। अभी देखते हैं जी कोई मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला आता है तो उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रद्द अमल होता है। जी अभी एक मोटरसाइकिल वाले आ गए, इनको रोका गया है। अभी इनकी देखते हैं कि किस तरीके की चेकिंग वगैरह होती है।
ID कार्ड से राशि का ऐसा भाई कि आप पूरा सर्च करो के वो मेरा मोबाइल इससे भी इनके पास कागज़ नहीं है गाड़ी के, तो इनको हम ऑनलाइन चेक कर देंगे। अगर ये ऑनलाइन क्लियर है। ऑनलाइन का सिस्टम ऑनलाइन का सिस्टम भी है सर। ऑन किस मॉडल की गाड़ी का कोई किसी मोटरसाइकिल के कागज़ नहीं आ रहे हैं। अच्छा साल होगा कागज़ मैं खुद शोरूम वाला करना चाहिए। हम 7 माह से इधर हैं, ये चेक पोस्ट अब दोबारा बहाल हुई है। अगर भाई अफसी साहब कह दें कभी इनको आने आते जाते हो कभी इनसे नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तू रैशी है ना भाई, कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। असि तू रैशी हैं। ए 13 फुट मेरा पे ID कार्ड है, एक 11 फुट है, यानी कि एक पिंड छड़ के मोहम्मदपुरा मोड़ है साडा एड्रेस है। असि तू रैशी है। लेकिन आप जब भी आते हैं कभी आना जाना या चेक पोस्ट रोके ही नहीं सानू कभी किसी ने, कभी भी नहीं रोके भी नहीं। डिमांड क्यों रोकता है? हाँ कभी नहीं, जायज़ डिमांड की है तो अगर बता दें आप ऑन कैमरा। नहीं भाई मैं देख लिया, मैंने समझ आ रही है, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। अच्छा ये इनके ये ID कार्ड मोहम्मद अरशद के नाम पे है और ये मैंने इसको मोबाइल पे ऑनलाइन चेक कर लिया है। ठीक है माशाल्लाह ठीक है। यानी अगर खुदा ना खासा किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो उनका ऑनलाइन ऑनलाइन ये वैसे मैंने अपने तौर ये हमें डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तो नहीं है ऐसा कोई सिस्टम अवेल हुआ, लेकिन हमने इसे अपने तौर पर लोगों की सहूलत के लिए इसे अपने मोबाइल पर शुरू किया हुआ है, ताकि अगर किसी के पास जो है वो कागजात नहीं है तो हम अपने ऐप के जरिए उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लियर हो जाए तो हम उसे जानेंगे। आपने इस चीज़ को महसूस नहीं करना चाहिए। नहीं कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं कोई मसला नहीं। खड़े हैं लेकिन आपने इनको जो है ना जी नहीं भाई सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात भी नहीं है, कोई मसला मसलाहट भी नहीं है। आपने को ऐसे कारोबारी बंदे हैं, ऐसा कोई ऐसा ठीक है जी। ये देखा एक बाइक वैन को रोका है, लेकिन पहले तो उनका गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा आपसे से बाहर हो रहे थे, लेकिन बाद में जब उनको थोड़ा सा एहसास हुआ तो खैर अपनी गलती का इकरार कर चुके हैं। अभी एक बाइक और रोका, यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बाइक का क्या सिस्टम है, क्या काम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अच्छा सजाद अली, क्या करते हैं ये, क्या बेच रहे हैं आप? ये हमारा होटल है। अच्छा होटल है आपका, कहाँ से आ रहे हैं आप? अच्छा मोहम्मद, मैंने भी आपको इस चेक पोस्ट पे कभी रोका पुलिस के नौजवानों ने? असेंबली ने कभी नहीं रोका है। अच्छा असेंबली ने जब से यानी मोहम्मद यासीन साहब आया है यहाँ पर नहीं रोका। आपने डरना नहीं है, आप ऑन कैमरा जो भी बयान दे रहे हैं आपने डरना नहीं है। ये नहीं कहना कि पुलिस वाले खड़े हैं या जो भी है, और अपने जो नंबर देख रहे हैं जो भी है बिला वजह तंग नहीं करते। बिला वजह तंग नहीं, कभी कोई जायज़ डिमांड वगैरह कुछ भी नहीं। जब से मोहम्मद यासीन साहब आए हैं? मेरे होटल से चाय आती है, खाना आता है, उसके पहले का। अच्छा पैसे वगैरह भी हर चीज़ के जो है वो टाइम पे मिलते हैं। चलो नाज़रीन, यहाँ पे यही तो एक सवाल पैदा होता है कि अच्छी शोहरत, अच्छे जो आपकी जो उसकी सलाह है वो सबसे ज़रूरी है। ये देखिए एक छोटा सा गरीब है, छोटा सा एक ढाबे वाला है जिसका होटल है, जिसका अपना उसका खाने का मतलब होता है। उसने बोला कि जब खाना आता है तो सबसे पहले उसके पैसे आते हैं। यहाँ पर कभी किसी का नजायज़ तंग नहीं किया गया। 7 माह से इस चेक पोस्ट का जो मतलब उसका बिहेव, यहाँ के नौजवानों का जो लोगों के साथ रवैया है वो बहुत अच्छा है। अभी एक भाई को और रोका है जी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सवाल पैदा होता है ना कि जो कंप्यूटराइज या एक दूसरी फैशन जो है नंबर 3 इसके बारे में क्या कहेंगे? तकरीबन 1-2 साल से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो करने में डिले हो रही है। अभी आप पहले आपसे जो अरशद साहब से कहा कि मुलाकात हुई है, तो वो खुद शोरूम के मालिक हैं, उन्होंने भी आपको बताया कि वो अप्लाई करते हैं, नंबर तो मिल जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज नंबर प्लेट और यहाँ जो गाड़ी के जो कागजात हैं उसमें काफ़ी डिले हो रही है। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, हमें थोड़ा सा एक्साइज डिपार्टमेंट का थोड़ा सा है इसमें इशू। वैसे हमारी अगर वो इस आवाज़ को अगर सर ये देखिए ये तो एक न्यू नंबर के लिए सवाल पैदा हो रहा है ना कि जो न्यू नंबर के लिए मतलब फैशन मतलब मजबूरी के तौर पे नंबर लगाना पड़ता है। अगर मतलब 12 मॉडल 14 मॉडल 17 मॉडल 18 मॉडल कोई भी आ रहा है उसके बारे में क्या कहें? उसमें ये है वो 70-80% अब नंबर लग चुके हैं पुराने मॉडल। 17-18 मॉडल जाके तकरीबन अगर हम 100 मोटरसाइकिल चेक करें तो 70-80% लोगों के पास कंप्यूटराइज नंबर लगी हुई है। अच्छा आपका क्या नाम है भैया? आप पहली दफ़ा यहाँ से गुजरे या पहले आ गए? अच्छा पहली दफ़ा। अच्छा मैं समझा शायद पहले आना जाना लगा रहता है या जिसका या कभी कोई सवाल ऐसा कदम करके उसके बारे में 7 माह से जब आप यहाँ से गुजरने गए उसका मैं आपको अच्छा आपके आप ठीक होगा। जो पुलिस वाले हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जो इंतजार हमारे लिए
लोगों को, आवाम को क्या मैसेज देंगे, ज़रा ये मुझे बता दें। पुलिस अच्छा कर रही है, जो बार बार रोकती है ताकि पता भी हो ना कोई जो नाजायज़ बाइक्स लेके जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो वारदातें कर रहे हैं उनको भी पता होगा ना कि अपनी वारदातें जो कर रहे हैं उनको तो पकड़ेंगे ना। तो किस तरह ये चेकिंग होनी चाहिए। ये चेकिंग होनी चाहिए। आपके साथ में जी मेरे साथ जी आपने ये देखा, ये एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद था, उनका भी यही कहना है कि अगर इनकी चेकिंग होगी, बार बार लोगों को रोका जाएगा, गाड़ी की वेरिफिकेशन की जाएगी, तो इससे क्राइम की जो शरह है उसमें कमी होगी। लेकिन अभी किसी और भाई को देखते हैं, रोकते हैं, उनका बिहेव कैसा है। ये देखिए राना फैसल साहब भी आम शहरी हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ा लिखा मतलब महसूस होता है कि ये पढ़ा लिखा नौजवान है। यहाँ से इनकी लैंग्वेज से पता चलता है। इन्होंने आवाम को भी मैसेज यही दिया है कि अगर हम पुलिस के साथ तामन करेंगे तो पुलिस हमारी बेहतरी के लिए करेगी। अभी देखते हैं कि कोई और बाइक रोकने की कोशिश करते हैं कि बाइक वालों का और लोगों का जो असल मेन मकसद है टीम जो आवाम की बात है। अभी ये देखें जी, ये ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर ट्राली आ रहा है, अभी इसको रोका जा रहा है। ये देखें इनका क्या जो रद्द-ए-अमल होता है, इनका क्या तरीकाकार होता है, इनका बिहेव कैसा है, ये भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं हमारे सामने। सा शहरी था, जिसका वो ट्रैक्टर ट्राली मतलब अपनी चला रहा था, जिम्मेदार था। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका भी यही कहना है कि जब से हम मतलब यासीन साहब यहाँ पे इस चेक पोस्ट पर तैनात हुए, लेकिन उनका जो रवैया है वो बहुत अच्छा है, मिलनसार है, लोगों को जो मतलब उनकी जो जितनी भी हो सकता है उनकी हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अभी एक दो बाइक और रोकने की कोशिश करेंगे, दिखाएँगे ये कि उनका बिहेव कैसा है। जी बिल्कुल, एक जो कि मसला है उसको रोका गया है, जिसकी जो है वो तलाशी का अमल जारी है। अभी देखते हैं कि उससे क्या पूछताछ होती है। अपना ID कार्ड अच्छा यासीन साहब, अभी इनसे क्या चेक किया जाएगा? दिखाएंगे ज़रा कि जो चीज़ बताई है वही नज़र आ रही है। ये हबीबर रहमान साहब की गाड़ी लाइसेंस है, गाड़ी आपके सामने चेक हो रही है। ठीक है, ये देखा जी मज़े की चेकिंग भी यहाँ पे इस पे जो इसको तसल्ली से चेक किया जाता, लेकिन वो मतलब सप्लाई अपने मतलब बड़े खिलाफ है, उनका सामान वगैरह था तो बिल्कुल वो ठीक था, तो उनका बिहेव भी ठीक था, उनका जो रवैया था वो भी पुलिस के साथ ठीक था। अभी देखते हैं ये एक आध और रोकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जी उन लोगों का क्या अमल होता है। लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक ले लें जी, मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद और भी हक़ाइक़ अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से वापस आ गए हैं जी। अभी एक मोटरसाइकिल को और को रोकते हैं, देखते हैं कि जी उनका रवैया कैसा है पुलिस के साथ। अपने नाज़रीन तक जो है असल हक़ाइक़ जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे जी। आ गए जी, दो आदमी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ से जा रहे हैं? अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ अच्छा जाने के लिए। अच्छा, सामने मेरी शॉप है टेलर है। आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी बात हो ना हक सच की बतानी है कि जब से यासीन साहब आए हैं जो चेक पोस्ट का, क्योंकि हमने काफ़ी इनकी शोहरत वगैरह सुनी थी, इस वजह से हमने देखा कि असल जो आवाम के जो व्यूज़ है ना, आवाम की जो बात है वो जो है वो असल हक़ाइक़ जो है वो काफ़ी नहीं। ये आपने बताना कि जब से ये आए हैं क्या कोई करप्शन हो रही है या कोई ऐसा स्कैंडल आज तक किसी को करप्शन नहीं हो रही, किसी की ड्यूटी बहुत अच्छी हो रही है। और पहले हमला जो होता था मुकामी लोगों को जब फोन करता था और गुजरने वाले, तो मेरी बिल्कुल सामने शॉप है, नज़र आती है हर चीज़ के यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब से यासीन साहब आए हैं तब से जो है ना अमन है यहाँ पे, कोई परेशानी किसी की ना। तो मुकामी लोग जो है उनसे बैठे ड्यूटी कर रहे हैं, घर चले गए। उनकी जो है ड्यूटी टाइमिंग है वो जो है ना यूनिफॉर्म पहन के करनी है। उसके अलावा जब भी हम गुजरे हैं यूनिफॉर्म पहनी हुई है ड्यूटी में, अमन है फिलहाल।
अल्लाह का शुक्र फिलहाल है। अपना यही है। अच्छा, इनके आने से कोई क्राइम में भी कमी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल कमी है। पहले जो हमला था, पहले एक दफ़ा चोरी हुई है दुकान पे, इधर से सामने हुई है, कंप्यूटर चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल। जब से ये आए हैं तो तब से बहुत ज़्यादा जो है ना अमन हो गया, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आवाम को ज़रा पुलिस के बारे में क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप भी पब्लिक है, आप भी आवाम है, क्या पुलिस को मतलब पुलिस के साथ ये भी हमारे भाई हैं ना जो एक जगह पे खड़े होकर हमारी जानो माल की हिफाजत जो है हमारे लिए ड्यूटी आवाम को ज़रा यानी जो हमारे नाज़रीन हैं इनको क्या मैसेज देंगे कि पुलिस के साथ कैसा हो जाए? अच्छा भी होना चाहिए और जो पुलिस हमारे लिए ड्यूटी करती है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एक सवाल बनता है जी। कि अगर आपको अगर एक जगह पे रोक दिया है आपकी वेरिफिकेशन बुरा नहीं है, इसकी तो ड्यूटी है, ड्यूटी को चेक करना ड्यूटी। इतना अक्सर लोग माइंड करते हैं कि हमें रोका क्यों पुलिस वाले ने। पुलिस वाले का काम है रोकना और आपको चेक करना, अपना आई डी कार्ड देखना, इनका हक है, और यही ड्यूटी है। इस पर जो है ना इसको माइंड नहीं करना चाहिए, लोग ऐसे करते हैं माइंड। लास्ट में ज़रा आवाम को क्या मैसेज देंगे? हाँ, पुलिस वाले हमारे भाई हैं और ड्यूटी करते हैं, और जब भी रोकें तो रुकें, उनकी बात सुने, और उसके बाद जो है ना वो आईडी कार्ड करते हैं करवाएं, ठीक है। उनकी ड्यूटी है, हमारे लिए काम करते हैं, करवाना चाहिए। ये देखिए जी, ये मकामी आदमी था, यानी इनका कहना था कि अगर कोई पुलिस वाला किसी भी, चाहे आम है आदमी है चाहे सरकारी आदमी है, किसी को भी रोकता है, किसी की भी वेरिफिकेशन करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो इनकी ड्यूटी है। अभी जी 2 और आदमी आ गए, इनकी ज़रा चेकिंग भी होगी, तलाशी भी होगी, अभी इनका देखा जाएगा कि आई डी कार्ड वगैरह भी चेक होगा। जरा दिखाएँ पहले भी कभी इस रोड से गुजर हुआ है, यानी इस चेक पोस्ट में पुलिस वालों ने कभी रोका ये है? आते जाते रहते हैं और मामूल की चेकिंग होती है कि जो है परेशानी तो नहीं होती कोई पे मतलब कभी रिश्वत का नहीं, इस तरह का तो कोई ये देखा जी, ये एक आम आदमी हरूनाबाद से आ रहा था, हासिलपुर के लिए जा रहा था। उनका भी यही कहना कि ये हमारा आने जाने का रास्ता है, यहाँ पर हमें रोकते भी है, मामूल के मुताबिक चेकिंग भी होती है, लेकिन आज तक कभी परेशानी किया ना, तो कोई रिश्वत का जो मुतालबा किया है, ना ही आज तक कोई करप्शन का तस्वर भी किया गया है। लेकिन अभी एक और बाइक रोकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जी उनका आवाम के साथ और पुलिस के साथ कैसा रवैया है। इन भाई का तो रवैया बिल्कुल ठीक था। तो अच्छा सर, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और भी पैदा हो गया है कि जैसे माशाल्लाह वो जवान खड़ा है अपनी ड्यूटी के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब एक बंदा आपके साथ है, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, एक बंदा आपने वहाँ पे जो वो गन लेके वहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके बारे में ज़रा क्या कहेंगे? ये हमारे नाके की तरतीब है। ठीक हो एक जवान मेरे साथ खड़ा होता है, जब हम अपनी डिवाइस रोकते हैं तो व्हीकल हमारे सारे से आगे आगे निकलने की कोशिश करती है, वो हमारा बैकअप भी है और हमारी स्कूटी भी है। वो वेपन के साथ पीछे मौजूद है, तो अगर हमारे पास से कोई बंदा फरार होने की कोशिश करता है तो वो हमसे आगे खड़ा है, बीच से पास उनका मकसद है कि जो अपनी स्पोर्ट की एक टीम है उनको उन्होंने नाबूद किया हुआ है। यानी एक बंदा यासिन साहब के साथ होता है, जो चेकिंग करता है, जो व्हीकल होता है उनको रोकने की कोशिश करता है। अगर खुदा न खास्ता वो क्रिमिनल आदमी है, वो क्राइम करके जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं पा रहा, लेकिन आगे जो उनकी स्पोर्ट के लिए बंदा खड़ा है वो उनको रोकेगा। पहले वो हाथ के इशारे से अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा करना कुछ बन गया तो वो फायर करने पर भी मजबूर हो जाएगा, लेकिन वो मतलब वो किसी न किसी तरीके से उसको रोकेगा, लेकिन जाने नहीं देगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे के जो मकामी लोग हैं उनका मतलब कि कुछ लोगों का कहना है कि यानी जो यासिन साहब है इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट एड भी रखी हुई है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी रास्ते कोई होता है या रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है उन्होंने फर्स्ट एड भी रखी है। लेकिन हमारे साथ यहाँ के जो मकामी बुजुर्ग हैं वो मौजूद है, मज़ीद इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे। अच्छा, जरा इस पहले कोई हमला आया सी उन्होंने भी कभी कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ मतलब ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं ਉਹਨਾਂ नहीं ਕੀਤਾ। लेकिन ਜਦੋਂ ਦੇ यासीन साहब आए ने ਜਦੋਂ यासीन साहब ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਲकुल ਬੜਾ मतलब लोगों ਦਾ रवैया लोगों ਦੇ जी बड़ा ये बहुत जड़ा बड़ा जो असल हकायक है वो पहुँचाने की कोशिश की, किसी दबाव के बगैर, किसी मतलब किसी के चाहत के बगैर, वो सब कुछ ये बता रहे हैं कि इनका रवैया भी बहुत अच्छा है, इनको पानी भी जो है वो पूछते हैं, मतलब इनका जो भी इनकी मदद है जो खासकर पुलिस की है वो मतलब लोगों के साथ इसका जो रवैया बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अभी चलते हैं जी
चेक पोस्ट के अंदर जो चेक पोस्ट के जो अंदर के मनाजर है जो यहाँ पे मतलब कितने बेड लगे हुए हैं, उनकी जो तहसीन और राइश है। लेकिन हमने पहले मतलब इसका जो तहसीन और राइश का जो है वो काम नहीं देखा था, बिल्कुल जैसे कुछ होती थी, जैसे जो भी हमला आता था वो अपना टाइम पास करता था, एक्सपीरियंस पास करता था, तो उनका मतलब यहाँ पर बैठने को दिल नहीं करता था। लेकिन अभी देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अभी अंदर चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको कि अंदर के हालात कैसे हैं, यहाँ पर कितने बेड है, यहाँ पर जवानों के लिए जो रहाइश का इंतजाम है वो कैसा है कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, अंदर के हालात भी आपको दिखाते हैं जी। अभी हम जो चेक पोस्ट का जो मंजर है वो हमारे साथ इनसे अभी आगे कौन से जो पहला रूम है वो कौन सा रूम है जिसका विजिट करवाएंगे, यासिर साहब अभी हमें कौन सा जो है विजिट करवाएंगे? ठीक है, आ जाइए ज़रा दिखाएंगे यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर अपने दिल्ली साहब बैठे, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? शुक्र है सर। अच्छा सर, यहाँ पे आप ऐसे क्या है? मैं एज ए वायरस ऑपरेटर यहाँ पर तैनात हूँ। ठीक हो गया, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? हमें तकरीबन 6 माह हो चुके हैं इधर। अच्छा, इस जगह में 6 माह हो गए। हम 2 वायरलेस ऑपरेटर ठीक हैं, है। हम 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, 12-12 घंटे। अच्छा सर, इसमें कभी कोई ऐसी वायरलेस आई, खुदा न खासा कोई मामला, कोई मतलब किसी ने रोड एक्सीडेंट कर दिया या कोई मतलब किसी की बाइक छीन ली या कोई ऐसी जो भी वारदात हुई है तो हमें जब हमें अफसरान बाला की तरफ से कोई मैसेज आता है ना इस किस्म का, तो हम फौरी तौर पर चेक पोस्ट इंचार्ज को पास कर देते हैं, वो इस पर अमल करते हैं। वो इस पर अमल करते हैं। हाँ जी। अच्छा, लोगों का मतलब आपके साथ कोई मतलब आना जाना जब आप बाहर निकलते हैं लोगों का क्या मतलब रद्द अमल? लेकिन हमारे साथ लोगों का कोई मेल जोल नहीं है इधर। हमारे कमरे वाम का आना बिल्कुल मना है। अच्छा, ये इस कमरे में सिर्फ हाँ हम होते हैं और इंचार्ज साहब होते हैं, सिर्फ इंचार्ज साहब? हाँ, बाकी मतलब इस कमरे में बिल्कुल ममनू है। अच्छा, यहाँ पर सुनने में आया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए? जी सर, बिल्कुल लगाए गए। ये इंचार्ज साहब बताएंगे, उसके मतलब इंचार्ज साहब जानते हैं। यासिन साहब मतलब नाज़रीन हमारे साथ यासिन साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं इनके बारे में ज़रा पूछेंगे सर, ये क्या चीज़ है, क्यों लगाया गया है, इसका क्या फ़ायदा क्या है? 4 सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल हैं जी। तो अभी तो वो लाइट नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइट अगर आ गई तो आपको वो दिखाते हैं जी। तो उसका मकसद यही है कि अगर हमसे कोई चीज़ ऐसी मिस हो जाए, कोई मतलब कोई चोरी की गाड़ी वगैरह गुजरती है या कोई एक्सीडेंट करके गुजरता है, तो अगर खुदा न खासा वो हमसे मिस हो जाए तो हम उसको कैमरे में चेक कर सकते हैं, उसकी नंबर प्लेट देकर उसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मखमूर की जो हमारी जो चेकिंग भी कर रहे हैं कैमरे जो है वो क्योंकि ऊपर हैं वो हमारी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कल को कोई अफसाने बाला आकर हमें देख सकते हैं कि ये अगर हमारी कोई जो है वो ड्यूटी में बताई है, अगर हम कोई करप्शन के मामले में कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं तो एक तरह का वो हम पर चेक एंड बैलेंस है, हम पर भी है और लोगों के लिए भी है और हमारे लिए बहुत है, इसका हम भरपूर कर रहे हैं। अभी हमें कौन सा कमरे का जो आप विजिट करवा रहे हैं? ये 4 रूम है जी, ये मेरे 4 पे है जी, ठीक है, ये 4 पे है, ठीक है। जरा दिखा दें जी, यहाँ पर इस कमरे में सिर्फ 2 आदमी का फैला हुआ है, जो एक अंजारी साहब है, जो चेक पोस्ट साहब है और एक वायरलेस ऑपरेटर साहब है। इनका ये आप देख सकते हैं जी, अभी लाइट गई हुई है, इसकी वजह से नहीं तो वरना ये सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी जो फुटेज है वो भी मतलब असल चेक करवाई जा सकती है, जो इस रोड पे जो कैमरे लगे हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आपने मतलब डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब का जो आपने विजन लगाया हुआ है, ये मतलब आपने खुद मतलब किया या डिप्टी साहब की तरफ से जो है जो हमारे डिप्टी साहब के साथ के बाद मीटिंग वगैरह होती रहती हैं, तो क्योंकि उनका खास विजन ये है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से जो करप्शन क्या है वो करप्शन खत्म होना चाहिए। उनकी बातों को मैंने एक पेज पर बनाकर उसको प्रिंट करवाया और कोशिश किया कि मेरे बाद में आने वाला जो इंचार्ज है वो डीपी साहब के इस प्रोग्राम को
पढ़े और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ज़रा दिखा रहे हैं ये DPO कुद्दूस बेग साहब हैं जो कि इंतहाई अच्छे और काबिल जो इत्मीनान ऑफिसर हैं। उनका जो है मतलब उन्होंने जो यासिन साहब है उन्होंने इनका विज़न जो है वो यहाँ पर दर्ज किया है। ज़रा दिखाएं जी हमारे नाज़रीन को कि ये कैसा विज़न है, ताकि जो आने वाला जो भी मुलाज़िम होगा वो खुदा मतलब इसको पढ़ ले, अगर एक दफ़ा भी पढ़ ले तो इस पर अमल अगर पैरा करेगा तो वो यकीनन अपनी ड्यूटी में कभी भी कोई कोताही नहीं करेगा। अभी आगे चलते हैं जी। दूसरा कमरा जो है उसका जो बानी पाकिस्तान की तस्वीर लगवाई है मैंने साथ। अच्छा जी, कि इनका हमारे ऊपर एहसान है जी जी। इसकी वजह से हम आज़ाद हैं। अभी जी हमें कौन किस कमरे में लेके जा रहे हैं जी? अभी हम आपको देख सकते हैं क्लास रूम में। अच्छा जी, अभी हम क्लास रूम में जा रहे हैं जी। आपको दिखाते हैं कि जो क्लास रूम है उसका क्या सिस्टम है, इसमें कितने जो है वो जवान रहते हैं, यहाँ पर क्या सिस्टम है, कैसा मतलब ये है जी। जी यासिन साहब ये क्लास रूम आ गया जी। ये क्लास रूम है, इसमें जो मेरे साथ जवान होते हैं ये उनकी रैश पे आ रहे हैं। तो 3-4 कहीं हैं वो 2-3 जवान मेरे साथ ड्यूटी करते हैं, बाकी 2-3 जवान प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, रात के मतलब सारी कितने बजे ड्यूटी करते हैं जो मतलब कुछ रेस्ट होते हैं ड्यूटी करते हैं, कितने बजे? मेरे पास 6 आते हैं ना, तो उनमें से हम 1 को रेस्ट देते हैं हफ्ता वाले और 5 जवान मेरे साथ होते हैं। जब रात के टाइम पे 5 बजे एट टाइम यहाँ पे ये मौजूद होते हैं, उनमें से 3 में वो मेरे साथ आउटडोर होते हैं और 2 दुकान रेस्ट करते हैं और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर हम कम बना देते हैं जैसे उनको दुकान को आसानी उसके साथ चेंज करते हैं। अच्छा, अभी हमें जी किस जगह का यहाँ पे मस्जिद वगैरह में बताइए नमाज के लिए जो आने कोई मुसाफिर अगर आता है तो नमाज के लिए अगर उसका भी होता है पानी वगैरह भी रखा हुआ है, पानी लोगों को रखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे साथ बिल्कुल मदद भी वो भी इसकी अखबार करने की भी मार पढ़ते हैं। हमारे साथ जो मकामी लोग हैं जो वो भी आते हैं, मुसाफिर लोग हैं वो भी स्टे करते हैं। अभी ये आगे चलते हैं मस्जिद देखते हैं जी। माशाल्लाह जो चेक पोस्ट में हमने एक मस्जिद बनाई गई, यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मतलब रोजाना नमाज भी अदा करते हैं। जो मुसाफिर है वो भी आते हैं यहाँ पर, अगर वो स्टे करता है तो वो भी यहाँ पर जी बिल्कुल। जो कटारियाँ चेक पोस्ट की जो साथ मस्जिद एक बनाई गई है, जो पुलिस के जो नौजवान हैं यहाँ पर जो नमाज अदा करते हैं। यासिन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि मस्जिद का अंदरूनी मंजर भी, मस्जिद की जो तहसील राइश है वो भी माशाल्लाह देखने से पहले भी बेहतर है। इसका रंग रोगन भी किया, पेंट भी किया गया, इसको बात करें माशाल्लाह जी। अभी हम इस वक्त अल्लाह के घर में पहुँच चुके हैं जी। यासिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन मैंने पहली दफ़ा ऐसे जो काबिल इत्मीनान और ईमानदार शख्स मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखे और मुझे इस बात का फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह पाक ने मुझे मतलब इन जैसे शख्स से मिलवाया है। ये बल्कि वो शख्स हैं कि जिन्होंने आज तक मतलब किसी का दिल नहीं दुखाया। पुलिस का मकसद सिर्फ मदद आपकी है। अगर अवाम का रवैया, अवाम के मतलब उनके जो पुलिस के साथ रवैये ठीक होंगे तो यकीनन जो पुलिस में मुझे मजबूरन ये भी अल्फाज कहना पड़ रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ गाली बेड़े भी हैं जिन्होंने एक इस जो पाक वर्दी है इसको बदनाम किया हुआ है। तो अभी हमारे साथ यासिन साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि यह अभी जो है अल्लाह ताला के घर में खड़े होकर अल्लाह ताला के घर के बारे में और जो लोगों को मैसेज देंगे क्या देंगे। जो हमारा किया हुआ है वो हमें 5 वक्त के अजान दे रहा है और 5 वक्त नमाज करवा रहा है, जिनके साथ हम नमाज पढ़कर अदा करते हैं और हमारे साथ में साथ लोग हैं वो भी आते हैं, उनकी नमाज पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसको भी अदा कर सकें, इस दुनिया में आने का मकसद अदा कर सकें। बाकी जो है वो मुस्लाह तो अल्लाह मदद करता है, वो भी हर मदद कमाता है, लेकिन काश हम इस दुनिया में आने का अपना मकसद पहचान लें, हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और जी। ये देखें कितने एक सुनहरे अल्फाज हैं जो लोगों को और आवाम को और ख़ास कर जो मुलाजिम तबका है उनको भी एक अच्छा मैसेज दिया है। अभी बाहर चलते हैं तो मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो भी दिखाते हैं और कुछ एक आधे आदमी से और भी कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि जो असल हक़ाइक़ है, क्या वाकई इनकी शोहरत है, क्या लोग वाकई इनसे मुतमिन है, क्या ये एक दिखावा है या क्या चीज़ है। जो असल हक़ाइक़ है वो मतलब आवाम की बात, आवाम के साथ प्रोग्राम का असल जो टाइटल है वो यही है। आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत रवैया अच्छा है। जो दे आए तकरीबन लॉकडाउन तो तकरीबन 4 दिन पहले इधर आए हैं तो उस तो बाद इन्होंने जो देखा बहुत अच्छा इन्हों का सलूक है, हर इंसान नाल अच्छा बोलते हैं
ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਅगर कुछ चीज़ नहीं मिलती। सही। अगर मतलब कोई भी क्रिमिनल बंदा महसूस होता है कि यार ये जाकर अगर हाँ जी वो चेक भी करते हैं, जो अपनी ड्यूटी है आपके हिसाब से ये ईमानदारी से दे रहे ईमानदारी से दे रहे हैं। हैं, आप इससे मुतमिन हैं? हाँ जी हम बड़े मुतमिन हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा जो मेहनत कश एक मजदूर है उसका भी यही कहना है कि मतलब ऐसे पुलिस अफसर जो है वो हमने भी पहली दफ़ा देखा है जो अपनी ड्यूटी है वो मतलब पूरी ईमानदारी के साथ है जो अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इखलाक खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने जुर्म और सजा, कानून और अदालतें, रिश्वत और सिफारिश, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी, मिलावट और महंगाई, तशद्दुद और नाइंसाफी। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? माशरे की तमाम पहलुओं पर आम आवाम की राय, आवाम की बात आवाम के साथ।